से देख लो, ठीक है। अब आगे कहानी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सुनो, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की रिएक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। ये अगर तुमने सीख लिया ना, देखो। अब देखो मैं क्या क्या चीज़ पढ़ाने वाला हूँ आपको। OMDM मतलब ऑक्सी मर्कुरेशन, याद रख लो इसका मतलब क्या होता है। ऑक्सी मर्कुरेशन, डी मर्कुरेशन इसका मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब समझ गए, ऑक्सी मर्कुरेशन, डी मर्कुरेशन, ठीक है भाई। OMDM, ठीक है। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए। इसमें रिएजेंट क्या यूज़ होगा वो बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा HBO, जिसे बोलते हैं अपन हाइड्रोपोरेशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह पूछते हैं इसे तो भाई, ठीक है। हर जगह पूछते हैं, ठीक है। हाइड्रोपोरेशन, ठीक है। HBO से जिसे अपन बोलते हैं हाइड्रोपोरेशन, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये दोनों बताने जा रहा हूँ। कैसे समझाऊंगा? इस रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगा जो मैं बता रहा हूँ। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, हर जगह बड़ी बड़ी कोचिंगों में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ भाई, इस रिएक्शन को लिया जाता है और समझाया जाता है। मैं टॉप का रिएक्शन लूँगा और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। अब देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। ये बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा आपको रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्टेंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैंने ये रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करेगा, ठीक है। बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। ये देखा अच्छे से, ठीक है। ये हमारा इधर डबल बॉन्ड बन रही है और ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, समझ गए भाई। समझो ना, 1 2 3 4 4 कार्बन और एक पे मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे अल्किन वाली चीज़, ठीक है ना। अब आपको इसका नाम से आप मतलब मत रखो, क्योंकि ये जो नाम है ना, अपन किसके अंदर देखेंगे, सुनो मेरी बात, IUPAC के अंदर, ठीक है। तो टेंशन मतलब अभी आप समझो, अब आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है भाई। अब ध्यान दो है ना भाई अच्छे से, ठीक है। रिएक्टेंट हो गया है ये, इसमें हमारा रिएक्टेंट हो गया है, ठीक है। अब इसमें है ना, मैं आपको 3 केस दूंगा और तीनों के तीनों रिएजेंट अलग अलग लूँगा और तीनों के तीनों प्रोडक्ट अलग अलग आएंगे, ठीक है। ये रिएक्टेंट देख लिया भाई आपने, ठीक है। समझ गए। ये देखो रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है अच्छे से, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट है ऐसा करो कुछ, ठीक है। अब ध्यान दो, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो भाई, ठीक है ना, ध्यान से समझ गए। तो इसमें ये रिएक्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्टेंट है जो कि आपको याद कर लो भाई, ये रिएक्टेंट हो, ठीक है। ऐसा वाला हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। अब देखो कहानी, सबसे पहले अपन इसमें जो यूज़ कर रहे हैं वो रिएजेंट, जो इसमें अपन यूज़ करेंगे वो कैसे कैसे करेंगे, अब सुनते रहो भाई ध्यान से ना। जो रिएजेंट यूज़ करेंगे और कैसे कैसे हमारी कहानी आएगी वो चीज़ सुनते रहना आप ध्यान से, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं किसका, H+H2। अगर इसी के अंदर अगर अपन H+H2 यूज़ कर देंगे, समझ में आया। पहला रिएजेंट अपन यूज़ करा, ठीक है। केस नंबर 1, मतलब रिएजेंट नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है। तो क्या होगा, अब आप सोच लो, मैं बता दूँ क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी रिएक्शन के अंदर अगर ये रिएजेंट होगा तो हेयर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझ गए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझ गए भाई, टेक प्लेस। क्यों क्यों टेक प्लेस, रिएजेंट देख लो भाई आप इधर, रिएजेंट देख लो क्या है। और रिएजेंट ये है भाई, क्यों, इसका पहली चीज़ इलेक्ट्रोफाइल है किस में, रिएजेंट में। क्लियर भाई, समझे या फिर नहीं समझे। लॉन पेयर नहीं है उसके पास, लॉन पेयर नहीं है, ठीक है। लॉन पेयर होते जब तो NCC फॉर्म हो जाता। इलेक्ट्रोफाइल है और लॉन पेयर नहीं है, ठीक है। तो अपन किसके किसके थ्रू इसको ले जाएंगे भाई, इसको किसके थ्रू ले जाएंगे, केस 1 के थ्रू। केस 1 बोले तो पाथ 1, पाथ फर्स्ट जो अपन ने सिखाया था ना, जिसमें कार्बोटाइन बनेगा, उसके थ्रू इसको ले जाएंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इसलिए, ठीक है। डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है भाई, ठीक है। इस तरीके से कर लेना। अब ध्यान से देखो भाई, है ना, सुनते रहो भाई ध्यान से ना, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो भाई, ठीक है। अब देखो, देखते रहो भाई ध्यान से, है ना, समझ गए। ये कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको भाई, इसको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले करा के आ चुका हूँ भाई, इसलिए मैंने समझा है बस याद दिलाने के लिए, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ देख लो आप इसमें, इधर मस्त तरीके से देख लो, नहीं देख रहे ना भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है। बस याद करना है तो आप इतना याद कर लो भाई। अगर हमारा, देखो ध्यान से ना, देख लो भाई ध्यान से ना, समझा रहा हूँ, फिर मैं ना ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से ना, ध्यान से देखो, ठीक है। याद करो तो बस इतना याद कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, अपन है ना अभी करके आए, वही रिएक्शन है, याद करो इतना याद कर लेना भाई। याद करना ही है तो भाई ये याद कर लेना कि भाई देखो, कुछ नहीं, बस इतना याद कर लेना, ठीक है। H+
H2O में अपन क्या कराएंगे भाई, EAR कराएंगे, ठीक है, बस इतना याद करें ना, बहुत कम इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है। ये हमारा केस नंबर 1 कंप्लीटेड। केस 2 देखो, केस 2 देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान दे लेना केस 2 के लिए, इधर में केस 2 के लिए इधर में ध्यान दे लो, समझ गए भाई। अब मैं बताऊँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इधर देखो, है ना, ध्यान दो भाई, ध्यान दो, है ना, इधर ध्यान से सुनते रहो। अब देखो देखो अगली रिएक्शन, ठीक है भाई, समझ गए भाई। अब देखो, है ना, अगला है हमारा क्या, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, रिएजेंट गैस होगा, वो क्या कहानी, अब सुनते रहना ध्यान से, है ना। ईआर का प्रोडक्ट बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनो, क्या करना है सुनो ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो भाई, ध्यान दो इधर, ठीक है, इधर ध्यान से सुनो भाई। देखो आंसर क्या बनेगा, अब ध्यान से सुनो, ठीक है, आंसर देखो क्या बनेगा, है ना, ध्यान दे लेना, ठीक है, इधर में, ठीक है, मस्त तरीके से। तो आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा इसमें, ठीक है। तो बता देता हूँ आपको मैं ना, देखो ना भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो H+H2 डाला, ठीक है, EAR कराना है, किस में कराना है, इसमें कराना है। अब देखो क्या करना, कुछ नहीं करना भाई, बॉन्ड तोड़ोगे, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, इसको तोड़ोगे नहीं, तोड़ोगे, तोड़ोगे ना, सुनो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इधर इलेक्ट्रोफाइल H है, तो भाई H+ कहाँ ऐड हो जाएगा, नेगेटिव वाले पार्ट पे, समझ गए। तो इसमें क्या करना है, इसको तोड़ेंगे अपन, ये तोड़ दिया, ये पॉजिटिव पार्ट, ये हमारा नेगेटिव पार्ट, समझ गए भाई, क्लियर है भाई। ऐसे तोड़ देंगे अपन इसको, क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। ये प्लस पार्ट मैंने इधर क्यों बनाया, क्योंकि प्लस हेयर स्टेबल है, देखो देखो भाई, प्लस यहाँ पे क्या स्टेबल ज़्यादा है, इसलिए प्लस यहाँ पे स्टेबल ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस बनाया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, है ना, याद रख लेना भाई, क्यों प्लस स्टेबल याद रखना, जब ब्रेक करते हैं ना, देखो उसमें मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है भाई। देखो इसमें देखो क्या है ना, लेस लर्निंग नंबर 1 ये कि भाई प्लस अपन को यहाँ पे बनाना है, बस इसी को ध्यान रख लेना, प्लस यहाँ बनाना, नेगेटिव यहाँ बनाना, क्यों, क्योंकि प्लस यहाँ स्टेबल है, देखो दो जगह केस बचते हैं, यहाँ बने, यहाँ पर यहाँ बने, तो यहाँ ज़्यादा प्लस स्टेबल है, इसलिए, ठीक है भाई, समझ गए। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, क्यों यहाँ पे स्टेबल, क्यों, चेक कर लो भाई। अल्फ़ा एच यहाँ पे, ये जैसे मैंने ए पोजीशन ली, ये मैंने बी पोजीशन ली, तो अल्फ़ा एच एट ए पोजीशन ज़्यादा है, इसलिए, ठीक है। तो वही मीज़ोमेरिक देखेंगे, मीज़ोमेरिक है नहीं, रेजोनेंस है नहीं, देखो वही MRHI, ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये लगाएंगे फिर इसके बाद, ठीक है, इंडक्टिव को बाद में देखते हैं। तो क्लियर बात, समझ गए, चीज़ समझ में आ गई ना, तो इस तरीके से कर लेना है आपको, ठीक है। तो इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन के जो हाइपर कॉन्जुगेशन का काम, मतलब हाइपर अल्फा एच ज़्यादा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन ए वाली पोजीशन पे ज़्यादा लगेगा। अब देखो सुनो भाई ध्यान से, है ना, तो क्या करना है भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो बस क्या होगा भाई, बहुत इजी सी चीज़ है भाई, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें भाई, जो हमारा, देखो सुनो, देखो देखो हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या था, H+ इलेक्ट्रोफाइल है, वो ऐड हो जाएगा किस पे, एट माइनस पे, ठीक है। और जो हमारा OH- है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, H+ पे। बट ध्यान रखो भाई, दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है, यहाँ पे प्लस क्या होगा, रीअरेंज होगा, रीअरेंज कर सकता है। अब रीअरेंज करने के लिए देखो, अब रीअरेंज करने में कोई फ़ायदा है क्या, प्लस कहाँ रीअरेंज करें भाई, शिफ्ट करा सकते हैं अपन, देखिए हाइड्राइड शिफ्ट होकर रीअरेंज होगा, ठीक है। तो देखो ये सीक्वेंस होता है रीअरेंजमेंट का, ठीक है, GOC के अंदर है भाई, हाइड्राइड, फिर पीएच और फिर अल्काइल, ठीक है। ये होता है हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका, ठीक है, माइग्रेटरी, ये हमारा एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, एप्टीट्यूड होता है, समझ गए भाई। ये देखो इधर अच्छे से, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है ना, ऐसे सोच लेना भाई, लेस इंपॉर्टेंट मार्क कराऊँ इधर में, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सोच लेना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, एच शिफ्ट करेगा और जो स्टेबल बनेगा ना रीअरेंज होके, एच को क्या करेंगे अपन, शिफ्ट करा देंगे, एच को शिफ्ट करा देंगे, जो हमारा बनेगा रीअरेंज होके,
वो कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा और वहाँ वाली पोजीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और जो स्ट्रक्चर बन जाएगा अब इससे प्लस से कौन अटैच होगा, हमारा OH, तो OH यहाँ अटैच हो जाएगा। इसका आंसर आएगा वो ये आएगा। क्लियर, समझ गए? बस दो ही चीज़ याद रख लेना भाई। पहली चीज़ तो ये कार्बोकैटायन बनाना आया है जो यहाँ पे स्टेबल है, इसलिए अपने ने इन दोनों जगह में से भाई ए और बी में से पॉसिबिलिटी में से ए को चुना, क्योंकि भाई ए, समझ गए ना, अब इसमें इतनी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ सुनो भाई, दूसरी चीज़ में क्या है भाई, प्लस को क्या कर सकते हैं अपन, रीअरेंज कर सकते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से। ठीक है, और रीअरेंज करके 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 ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। ठीक है, समझ गए भाई, समझ गए? ठीक है, तो राधे राधे भाई, ध्यान रखना अपना। अगले लेक्चर में आपको मैं ना OMDM HBO बता दूंगा। ठीक है, HBO बता दूंगा। ठीक है, राधे 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 भाई, है ना।